हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग का 30 डेज चैलेंज कंप्लीट करा है और इन 30 डेज में हमने 250% का रिटर्न जनरेट करा है विद 10 के कैपिटल। तो इस प्रोसेस में मैंने जो जो रूल्स रेगुलेशन जो प्रोसेस फॉलो करे हैं मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बिगनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो भी अच्छा रिटर्न बना सके। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मैंने कुछ रूल्स फॉलो करे हैं या कुछ प्रोसेस फॉलो करे हैं, वो एज अ बिगिनर आप भी फॉलो कर सकते हो और उससे एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो सबसे पहली बात, मैंने 10 के कैपिटल से शुरू करा था और कुछ उसमें मैंने सेटअप बना रखे थे पहले ही। मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था कि 3 PM की स्ट्रेटजी क्या है, 2 बजे की स्ट्रेटजी क्या है, या बहुत लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी है, तो वहां से मैंने देखा था। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं एक प्रॉपर सेटअप फॉलो करता था। एक प्राइस एक्शन आप कह सकते हो या और भी सारे ऑप्शन हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सेटअप्स हैं। तो हमें कोई भी ट्रेड लेना है, कोई भी ट्रेड लेता था मैं या आपको भी लेना होगा, तो एक प्रॉपर सेटअप नहीं आप फॉलो करेंगे। दूसरा रूल मैं ये फॉलो करता था कि मैं हमेशा इन द मनी वाला ऑप्शन ही करता। लाइक आप बिगिनर हो तो आप मान लो, आप बहुत लोग सोचते हैं कि 2 के कैपिटल या 3 के कैपिटल से मैं शुरू कर दूंगा और वो आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं और बाद में वो जीरो ही हो जाता है। तो वो गलती नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको एक इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए कि आप एक लॉट एट द मनी से, सॉरी इन द मनी से ले सकते हो। एट द मनी आप ले सकते हो एक्सपायरी वाले दिन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इन द मनी ऑप्शन चूज करना है। बहुत से लोगों को तो इन द मनी आउट द मनी ये चीज भी नहीं पता होती है। अगर आपको इसके इन द मनी आउट द मनी के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पे अलग से वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बिगनर वही गलती करता है कि आउट ऑफ द मनी या एट द मनी का ऑप्शन उठा लेता है सस्ते की वजह से, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमेशा इन द मनी वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस ये था कि ट्रेड विद ओनली वन लॉट। मैं कोशिश करता था कि मैं एक ही लॉट से ट्रेड करूँ, या अगर आप बैंक पहले निफ्टी 50 लॉट का होता था, 50 एक लॉट का था, अभी तो 25 का हो गया है, तो मैं एक ही लॉट से निफ्टी में ट्रेड करता था और एक लॉट से बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था। तो ये हमें हमेशा, अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाहते हो, तो आपको हमेशा कोशिश यही करना है कि एक लॉट से ट्रेड करना है। मैंने भी 2 लॉट से भी ट्रेड करी है, बट गलतियाँ करी हैं मैंने उसमें और पैसे भी गए हैं मेरे, और किसी में प्रॉफिट हो तो वो मेरे रूल के अगेंस्ट मैंने गया। बट रूल मुझे हमेशा यही फॉलो करना है फिलहाल, अगर आप बिगिनर हो तो एक लॉट से ट्रेड करें। और दूसरा कि हमें सिस्टम में स्टॉप लॉस ऐड करना है। ये नहीं कि मेरे दिमाग में स्टॉप लॉस है। लोग यही गलती करते हैं कि दिमाग में स्टॉप लॉस सोच के चलते हैं और फिर वहाँ अगर बड़ा रिवर्सल या बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया तो लोग वहाँ फंस जाते हैं, फिर वो पूरा कैपिटल गवा देते हैं। तो हमेशा सिस्टम में ही स्टॉप लॉस डालना है कि मुझे 230 पे निकलना है तो 230 सिस्टम में डालना है कि वहां से मुझे स्टॉप लॉस अपना खाना है वहां पे। ये चीज दिमाग में बैठा के रखनी है। और पांचवी चीज ये है कि हमेशा अपना टारगेट फिक्स करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, मैं लॉट वाली चीज उठा दे रहा हूँ कि मान लो अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में, वो राइटिंग को मत जानना, बैंक निफ्टी में 30 का एक लॉट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको रिस्क और रिवार्ड मैनेज करके चलना है। अगर आपका रिस्क वार 1:2 है तो आपको 30 पॉइंट का एसएल लेना है वहां पे और 60 पॉइंट का टारगेट बुक करना है। ये आपको दिमाग में लेके चलना है कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये आपको क्लियर करके चलना है। तो आपने एक लॉट बैंक निफ्टी का लिया, आपने मान लीजिए आपने 30 पॉइंट बैंक निफ्टी का एसएल लगाया और आपको टारगेट नहीं, ये टारगेट नहीं लगाना भी है तो आप वेट करिए। अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फुलफिल होता है
तो आप ट्रेलिंग ऐसे लगाइए, लाइक मार्केट आपने यहाँ बाई करा और आपका टारगेट, पहला टारगेट ये था, तो आप यहाँ का टारगेट बुक नहीं करना चाहते हैं, सोच तो आप ट्रेलिंग एसएल लाइए, आप अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ शिफ्ट करिए। अगर इस मार्केट इससे ऊपर चला गया तो और आप ट्रेलिंग एसएल ऊपर लेके जा सकते हैं, बट पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपका टारगेट तो मिले। जैसे आपने 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ले रखा है, तो ये 60 पॉइंट आप ले तो बैंक निफ्टी में, ये चीज हमें दिमाग में लेके चलनी, यही बिगनर गलती करते हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा रिस्क और रिवार्ड अपने दिमाग में लेके चले। मैंने भी गलतियाँ करी थी पहले, बट वो चीज़ मैं भी अभी ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज करके चलना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपका 30 पॉइंट का एसएल मान के चलो रखता हूँ, मैं मान रहा हूँ अगर आप 10 के कैपिटल एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 30 का ही आप एसएल रखो। मान लो 30 में आपको 450 का लॉस हो गया, तो उस दिन आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी है। पहला पहला आपने ट्रेड लिया, सिर्फ 30 का 30 पॉइंट का आपका एसएल हिट हो गया, तो आपको वहाँ पे ट्रेडिंग रोक देनी है। तो वो मैं जैसे जैसे फॉलो कर रहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करता था। मैंने एक ट्रेड लिया, मेरा टारगेट हिट हो गया 60 का बैंक निफ्टी में, मैंने बुक कर लिया या मैंने ट्रेलिंग एसएल लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दूसरा ट्रेड तब लूंगा जब मैं 60 पॉइंट गेट कर लूंगा और मैं इस पे 30 पॉइंट एसएल देने के लिए रेडी रहूं। तो मेरा 30 पॉइंट अगर एसएल दूसरे ट्रेड में चला भी जाएगा तो मेरा 30 का प्रॉफिट रहेगा मेरे पॉकेट में। तो हमें ये चीज़ फॉलो करना है। जैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आज मैंने एक ट्रेड लिया, मेरा प्रॉफिट हुआ 500, उसे मैंने ट्रेड नहीं करा, बट उसी ट्रेड में अगर मेरा 1000 का प्रॉफिट हो जाता तो मैं नेक्स्ट ट्रेड लेता 500 के रिस्क पे। अगर ये ऐसे हिट हो जाता 500 तो उस दिन मैं ट्रेड बंद कर देता और ओवरऑल 500 का मेरा प्रॉफिट होता। फिर अगर मैंने 1000 जो मैंने 1000 कमाया है यहाँ पे, अगर इसको मैंने 1500 कर दिया या 2000 कर दिया, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड तभी लूंगा जब अगला मतलब पिछला ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हुआ। एक ट्रेड लिया, प्रॉफिटेबल रहा, तो दूसरा ट्रेड लूंगा। फिर तीसरा ट्रेड तब लूंगा, तीसरा ट्रेड में तब लूंगा जब मैं दूसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहूं। जब मैं दूसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा तभी तीसरा लूंगा। और एक और चीज ये है कि अगर मेरा दूसरा ट्रेड लॉस में चला गया तो मैं वहीं पे सिस्टम बंद कर दूंगा अपने 30 पॉइंट से। मैं आपको बैंक निफ्टी का लेके समझा रहा हूँ, आप निफ्टी में भी देख सकते हैं जो भी है। तो हमने पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिटेबल रहे अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के रेशियो से, तो ही हम नेक्स्ट ट्रेड पे जाएंगे। और जो हमारा पहले ट्रेड का प्रॉफिट है उसका 50% हमारे पास सेव होना चाहिए। वही चीज मेरे ये छठा वाला जो मेरा पॉइंट है, वो भी उसके अंदर आता है कि इफ यू आर मेकिंग लॉस इन टू कंसेक्यूटिव स्टॉक ट्रेडिंग फॉर 1 to 2 days, और ये बात ये कहता है कि अगर आपने आज लॉस करा, कल लॉस करा, तो आप अगले 1-2 दिन पे ट्रेड नहीं करना है। आप अपने सेटअप को एक बार देखें, साइकोलॉजी को बिल्ड करें, तब जाके ही आप एक दिन बाद मार्केट में। तो ये 5-6 रूल्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बोल दूँ कि आप खुद से कोशिश करिए सीखने का। आप किसी का टिप लेके सीखेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे, और बिना रूल्स और रेगुलेशंस के पैसे नहीं बनेंगे। और ये मैंने वीडियो बनाया है, बहुत से लोग कहेंगे कि ये ऐसे फर्जी या कुछ है, तो मैंने 30 डेज का शॉर्ट्स भी बना रखा है और मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मैं लिंक भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, मैं आपको शो भी कर दे रहा हूँ। 20 मार्च से शुरू करा था, बीच बीच में मैंने
बंद कर दिया था लॉसेस की वजह से और कुछ और रीजन थे तो मैंने बंद करा। तो टोटल 30 ट्रेडिंग चैलेंज है, ये मेरे प्रॉफिट्स हैं और मैंने लॉस भी बुक करे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस प्रॉफिट ही मैंने करा है, मैंने गलती भी करी है। यहाँ मैंने गलती करी, मैंने 3 ट्रेड लॉस बुक करे जो मेरे रूल के अगेंस्ट था। मैंने करा, मैंने लॉस लिया। यहाँ पे भी मैंने अपनी गलती से लॉस लिया, मुझे इस ट्रेड के बाद ट्रेड नहीं करना था। यहाँ पे मैंने गलती करी, तो मैंने जहाँ गलतियाँ करी वहाँ मुझे पनिशमेंट मिला, मार्केट ने दिया। तो कभी कभी आपको छोटे लॉस से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे भी गलती करी मैंने। तो आप एक बार मेरे वीडियोस को देखिएगा दोबारा से, जो जो रूल्स मैंने बताए हैं अगर आप वो रूल फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज 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 एड द मनी में मत जाइए, आउट ऑफ द मनी में मत जाइए, आप हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड लीजिए। और कैपिटल मिनिमम 8 से 10 हज़ार आपके पास होने चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप 2 हज़ार के कैपिटल से सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, आप आउट ऑफ द मनी लेंगे और कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके लिए ये ध्यान रखिए कि हमेशा एट द मनी में ना करें या आउट ऑफ द मनी ना करें, इन द मनी में ट्रेड करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।